Hello everyone, welcome to your new class. I am going to teach you group and rings. अब जैसा कि आपको पता है कि हर एक बुक के लिए आपके पास 4 सेक्शंस होते हैं, तो सबसे पहले तो हम इस बुक के सेक्शंस देखते हैं वो कैसे डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो ग्रुप एंड रिंग्स में आपके पास जो सेक्शंस हैं, आपके पास फर्स्ट चैप्टर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स एंड सेकेंड चैप्टर कोसेट्स, इनका एक सेक्शन बनता है। होमोमॉर्फिज्म्स एंड ऑटोमॉर्फिज्म्स, परमुटेशन ग्रुप्स, इनका आपका दूसरा सेक्शन बनता है। रिंग्स एंड फील्ड्स, आइडियल एंड कोशेंट रिंग्स, होमोमॉर्फिज्म्स ऑफ रिंग्स, इनका आपके पास तीसरा सेक्शन बनता है। एंड यूक्लिडियन रिंग्स, पॉलिनोमियल रिंग्स, इनका आपके पास फोर्थ सेक्शन बनता है। तो आपके पास टोटल 4 सेक्शन है। पहले दूसरे चैप्टर का एक सेक्शन, तीसरे चौथे चैप्टर का एक सेक्शन, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ चैप्टर का आपके पास थर्ड सेक्शन एंड 8 9 का आपके पास फोर्थ सेक्शन बनेगा। ठीक है, अब आपको इस बुक में पढ़ना क्या है, जैसा कि इस बुक का नाम है ग्रुप्स एंड रिंग्स, तो आपको इसमें 2 चीज़ें पढ़नी हैं, ग्रुप्स पढ़ने हैं और रिंग्स पढ़ने हैं। ठीक है, ग्रुप्स एंड रिंग्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस होता है। ठीक, ग्रुप्स में आपके पास 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रिंग्स में आपके पास 8 प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये रिंग्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल हम अपना ग्रुप शुरू करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप्स शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी बेसिक्स का पता होना चाहिए। बेसिक्स आपके पास, हमारे पास क्या है, अगर हम डेफिनेशन पे जाएं, आपके पास सबसे पहले डेफिनेशन आती है बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन क्या कहता है, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। अब सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सेट क्या होता है। तो आपके पास सबसे बेसिक बात आती है सेट। सेट की डेफिनेशन आई थिंक सबको पता ही होगी, अगर नहीं पता है तो फिर भी हम क्या करते हैं, सेट क्या होता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ collection of distinct objects। ठीक है, एक कलेक्शन आप लेते हो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, तो वो क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। और आपको पता है सेट को ऑलवेज हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर्स से सेट को डिनोट करते हैं। और जब भी आप लिखोगे सेट को, हमेशा क्या करते हो, करली ब्रेसिस में लिखते हो। ठीक है, मान लो मैंने एक सेट बना दिया ABC। ठीक है, तो ये इस सेट के क्या बनेंगे, एलिमेंट्स बनेंगे। ठीक है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो इसको, एलिमेंट्स बोल सकते हो। तो वो आपके पास क्या बन जाती है, सेट बन जाती है। आपको हमेशा सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे और हमेशा करली ब्रेसिस में इसको लिखोगे। ठीक है, तो अब ग्रुप पे जाने से पहले हमारे पास एक डेफिनेशन आती है बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन आपके पास डेफिनेशन क्या कहती है, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब सेट है और वो नॉन एम्प्टी है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आपके पास पड़े हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है ए फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इफ स्टार इज अ फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी देन स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। अब आपके पास इसमें क्या वर्ड यूज़ हुआ, फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन भी सबको आनी चाहिए। फंक्शन आपके पास क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन इज अ रिलेशन। ठीक है, अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट, ए रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट बी। एक और नॉन एम्प्टी सेट लिया B such that every element of A has a unique image in B। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है। मीन्स फंक्शन क्या होता है, आपके पास क्या होंगे, 2 नॉन एम्प्टी सेट होंगे, A और B आपके पास क्या है, 2 नॉन एम्प्टी सेट है। फंक्शन क्या होगा, फंक्शन एक ऐसी मैपिंग है, एक ऐसा रिलेशन है ए से बी तक सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन बी। ठीक है, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन हुई, थोड़ा सा बेसिक है। ठीक है, तो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन क्या है कि एक फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इफ स्टार इज अ फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी देन स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। ठीक है,
and the image of any AB belongs to G cross G under star is denoted by A cross P। या फिर आपके पास दूसरी डेफिनेशन क्या है, an operation which combines two elements of a set to give another elements of the set is called a binary operation और binary composition। ठीक है, तो ये वाली मेरे ख्याल से याद करने में भी ईजी रहेगी और समझने में भी ईजी रहेगी। समझने के लिए क्या है, सबसे पहली बात तो हमेशा ऑपरेशन को आप डिनोट करोगे स्टार से। ठीक है, जब भी मैं बोलूँगी स्टार तो ऑपरेशन, तो आप हमेशा क्या लिखोगे, स्टार लिखोगे। तो ये वाला जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन कब बनेगा, पहले तो जिसके ऊपर ये चेक करना है वो सेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मैं मान लो मुझे एक सेट गिवन है जी कैसा है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, मुझे इस स्टार को चेक करना है इस जी पे क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या करो, जी के कोई भी दो एलिमेंट उठा लो। मैंने ए और बी, जी के कोई भी दो एलिमेंट उठा लिए। ठीक है, अब ये नोटेशंस आपको पता होनी चाहिए। ये जो मैंने लिखा है ये नोटेशन किसके लिए होती है, बिलोंग्स टू। ठीक है, वैसे तो सबको पता ही होगा, फिर भी क्लियर कर लेते हैं। ये आपके पास नोटेशन है बिलोंग्स टू। तो मैंने क्या किया, ए और बी, जी में से कोई भी दो एलिमेंट उठाए। अगर मैं उन दोनों एलिमेंट्स पे ऑपरेशन लगाऊं स्टार, जो कि मुझे गिवन है, अगर वो जो देंगे ऑपरेशन करने के बाद जो एलिमेंट मिलेगा, अगर वो एलिमेंट दोबारा जी में चला जाता है तो ये स्टार आपका कैसा बन जाता है, बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है। ये एग्जांपल लेते हैं, मुझे सेट गिवन है, सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन है। सेट ऑफ इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हो। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ऑपरेशन मुझे गिवन है प्लस, स्टार वाला जो मुझे ऑपरेशन था वो गिवन है प्लस। मुझे ये चेक करना है कि क्या ये प्लस इस जेड के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो क्या करेंगे, इस जेड में से कोई भी दो एलिमेंट उठाओ। मैंने यहाँ से उठा लिया -1 और 3 उठा लिया। ठीक है, -1 एंड 3 बिलोंग्स टू जेड। तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या कहती है, इन दोनों को मुझे ऑपरेट कराना है, -1 स्टार 3। अब स्टार क्या गिवन है, प्लस, -1 प्लस 3, तो ये कितना आएगा हमारे पास 2। अब ये देखो, क्या ये 2 जो है वो जेड में जाएगा, 2 बिलोंग्स टू जेड, यानी कि जो नया एलिमेंट मिला वो आपके पास कहाँ चला गया, जेड में चला गया। तो ये आपके पास जो प्लस वाला ऑपरेशन था ये आपके पास जेड पे क्या बन गया, बाइनरी ऑपरेशन आपके पास बन गया। ठीक है, इस तरह से आपको बाइनरी ऑपरेशंस चेक करने हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लो। ठीक है, और ऑपरेशन मैंने स्टार जो है वो मुझे दे दिया नेगेटिव। ठीक है, माइनस मुझे ऑपरेशन दे दिया ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक, अब फिर से मुझे चेक करना है कि क्या ये इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो आप फिर से क्या करो, नेचुरल्स में से कोई भी दो एलिमेंट उठा लो। मैंने एलिमेंट उठा लिया 1 एंड 3। 1 एंड 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इनको ऑपरेट करो, यानी कि 1 स्टार 3 करो, तो ये कितना आएगा, 1 माइनस 3 दैट इज़ -2। अब क्या -2 नेचुरल्स में जाता है, क्या -2 नेचुरल में बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ, माइनस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, माइनस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन समझ में आई। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या कहती है, एन ऑपरेशन विच कंबाइंस टू एलिमेंट्स ऑफ ए सेट टू गिव अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम सेट। उसी सेट का हमें तीसरा एलिमेंट मिलना चाहिए, इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन। और बाइनरी ऑपरेशन को हम हमेशा किस सिंबल से डिनोट करते हैं, स्टार से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये स्टार आपके पास कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, डिवीजन भी हो सकती है। अब देखो कुछ एक एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है ऑर्डिनरी एडिशन प्लस इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। क्या ये जेड पे बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो फिर से आप क्या करोगे, जेड के कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे। देखो इन्होंने क्या किया, 3 और 7, जेड के दो एलिमेंट उठाए हैं। 3 + 7 करोगे कितना आएगा, 10। क्या 10 जेड में जाएगा, जाएगा। ठीक है, 2 + 5, 2 + 5 7, 7 जेड में जाएगा, चला जाएगा। तो आपके पास क्या हुआ, प्लस इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। अब दूसरा एग्जांपल है ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। अब फिर से वही मल्टीप्लिकेशन देखो, जेड क्रॉस जेड पे आपको क्या करना है, दो एलिमेंट्स उठाने हैं 3 और 7। उसमें आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 3 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 21। 21 इंटीजर्स में जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 10। 10 क्या जेड में चला जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन बन गया ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स आपके पास। ठीक है,
अब अगला आपके पास ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर्स। ये मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा ही चुकी हूँ कि आपके पास माइनस जो होता है वो नेचुरल नंबर पे आपके पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास डेफिनेशन आती है कंपोजिशन टेबल की। कंपोजिशन टेबल क्या होती है कि अगर आपके पास कोई भी फाइनाइट सेट गिवन हो, फाइनाइट सेट जिसमें n एलिमेंट्स हो, ठीक है, तो आपके पास एक कंपोजिशन टेबल कैसे डिफाइन होती है। आपको जो भी सेट गिवन हो, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं पहले। जी हमें सेट गिवन है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, ओमेगा इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो आपको अगर कंपोजिशन टेबल बनानी है तो कंपोजिशन टेबल के लिए भी दो रिक्वायरमेंट हैं। एक तो आपके पास ऑपरेशन गिवन होना चाहिए, एक आपके पास सेट गिवन होना चाहिए। तो सेट तो मेरे पास है जी, अब ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन उसने डिफाइन कर दिया मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, ठीक है। तो कंपोजिशन टेबल कैसे बनेगी, आपने एक टेबल बनाई, जो ग्रुप्स के एलिमेंट है उसको रो में रखा और इधर आपने उसको कॉलम में रखा, ठीक है, और जो ऑपरेशन था उसको आपने इस पोजीशन पे रख दिया। अब आपको टेबल बनानी है तो क्या करना है, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 1 1 आपके पास आ जाएगा, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फिर 1 को सेकेंड वाली एंट्री से करो, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा कितना बन जाएगा, ओमेगा क्यूब बन जाएगा, और ओमेगा क्यूब यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पे एंट्री क्या आ जाएगी 1 आपके पास एंट्री आ जाएगी। तीसरा शुरू करो, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, अगेन ओमेगा क्यूब बनेगा और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना बन जाएगा, ओमेगा की पावर 4 बन जाएगा, और ओमेगा की पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब का कितना वैल्यू होती है 1, और ओमेगा साथ में आ जाएगा तो आपके पास कितना बच गया, ओमेगा बच गया। तो एंट्री आपकी यहाँ कौन सी आ जाएगी, ओमेगा एंट्री आ जाएगी। तो ये आपकी बन गई कंपोजिशन टेबल। तो इस हिसाब से आपको कंपोजिशन टेबल बनानी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है सम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। अब जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार आपने अभी किया है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी सेट के दो एलिमेंट्स को आप ऑपरेट करते हो तो आपको उसी सेट का हमें तीसरा एलिमेंट मिल जाता है, तो वो कैसा ऑपरेशन बन जाता है, बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी और बाइनरी ऑपरेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर जैसे आपके पास बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन होती है, सेम आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन होती है, ताकि ए नॉन एम्प्टी सेट G इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार और G इज सेट टू सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू स्टार इफ़ फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। सेम वही डेफिनेशन है कि स्टार आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा अगर सारे के सारे, अब उसने ये बात बोली है इफ़ फॉर ऑल, सारे एलिमेंट्स के लिए कोई भी दो एलिमेंट्स जी में से उठाओगे उनका आप ऑपरेट करोगे तो वो तीसरा एलिमेंट जो मिलेगा वो भी कहाँ जाना चाहिए, जी में ही जाना चाहिए। तो वो आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी बन जाती है। जैसे आपने नेचुरल नंबर्स पे नेगेटिव को दिखाया है कि वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता, वैसे ही आप दिखा सकते हो कि नेगेटिव नंबर्स पे जो नेचुरल नंबर का सेट है नेगेटिव ऑपरेशन के अंडर आपके पास वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, क्योंकि जब भी आप दो नेचुरल्स को लोगे और उनको नेगेटिव करोगे तो आपके पास एक नेगेटिव नंबर मिलता है, और नेचुरल्स के सेट में नेगेटिव नहीं होते। तो नेचुरल्स का जो सेट है वो नॉट क्लोज्ड होता है अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। आपके पास दूसरा एग्जांपल है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो चारों के चार ऑपरेशंस के अंडर कैसा होता है, क्लोज्ड होता है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या करना है, आपको 3 एलिमेंट उठाने हैं, ठीक है। क्लोजर में आपने 2 एलिमेंट उठाए हैं, एसोसिएटिव में आपको 3 एलिमेंट उठाने हैं। कहते हैं कि